नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो समान किस्त दी जाती हैं उनका फुल कॉन्सेप्ट। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं बात कर रहा हूँ समान वार्षिक किस्त। ये फुल कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो मैं इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो आपने कोई प्रिंसिपल लिया है और इस प्रिंसिपल को आपने 1, 2 या 3 समान वार्षिक किस्तों में यदि चुकाना है तो इस प्रकार की स्थिति में आपने जो है यहाँ जो धन आप यहाँ चुकाओगे इसमें आपका कुछ तो प्रिंसिपल होगा प्लस इंटरेस्ट होगा। जो प्रिंसिपल आपने यहाँ चुका दिया है उस प्रिंसिपल पे तो आपको देना ही नहीं, ब्याज नहीं देना, तो वो ये जो प्रिंसिपल आपने दिया है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि आपने x, y और z इस मेन प्रिंसिपल को आपने इन 3 रूपों में डिवाइड कर लिया है, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू p। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। तो यदि इस x को आप 1 वर्ष बाद चुका रहे हो तो ये टोटल में से ये x तो माइनस हो गया। फिर y को आपने 2 वर्ष बाद चुकाया और z को आपने 3 वर्ष बाद चुकाया। इस प्रकार जो भी आपने दिया है वो सभी दिया है इक्वल। तो यदि मैं बात करूं कि आपको इसमें परसेंटेज पे तो धन लिया ही जाता है, तो यदि पिछला वाला यदि देखें हैं तो हमने 20% का उसमें 10% था, सॉरी 10% से मैं बात कर रहा हूं। अगर 10% की हम बात कर रहे हैं तो 10% का मतलब है कि आपको प्रिंसिपल तो है 10 और जो अमाउंट जो चुकाया गया वो है 11, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। अगर इसको 2 वर्ष में हम लेके चलें तो प्रिंसिपल है आपका 100 और वो है आपका 121। अगर 3 वर्ष की बात करें तो प्रिंसिपल है आपके पास 1000 और आपने चुकाया 1331। इस स्थिति में आपने ये 3 किस्तें चुकाई हैं और इस स्थिति में ये 3 प्रकार का ऋण आपने अलग अलग रखा था। तो इस प्रिंसिपल में मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया कि x y के बराबर है, y z के बराबर है, ये मैंने और x z के बराबर है। तो वो स्थिति यहाँ तो क्लियर हो रही है कि भाई ये जो मेन जो प्रिंसिपल था, अगर मैं इस प्रकार मान के चलूँ कि मैंने 1110 रुपये ऋण लिया था और उसको पहले वर्ष जो चुकाना था ये 10 रुपये चुकाना था कि इसमें से मैंने 10 रुपये निकाल लिए थे। फिर दूसरे वर्ष जो मैंने 100 रुपये निकाल लिए थे और तीसरे वर्ष मैंने 1000 रुपये निकाल लिए थे। ये शुरू में आते ही मैंने रख दिया था कि भाई ये 10 रुपये मैं आपको 1 वर्ष बाद चुकाऊंगा, ये 100 रुपये आपको 2 वर्ष बाद चुकाऊंगा और ये 1000 रुपये मैं आपको 3 वर्ष बाद चुकाऊंगा। तो इस प्रकार मैंने उस जो प्रिंसिपल ऋण लिया था वो मैंने चुका दिया और साथ के साथ मैंने इस पर ब्याज भी चुकाया था। इस पर 1 रुपये, इस पर 21 रुपये और इस पर 331 रुपये। यहां जो समस्या ये है कि जो 11 रुपए दिए गए हैं, ये 11 रुपए और ये 121 रुपए बराबर होने थे क्योंकि किस्त आपकी ये है। तो 11 रुपए, 121 रुपए और 1331 रुपए बराबर तो है नहीं। तो इनको मैं यदि बराबर करूंगा तो यहां मुझे ये करना पड़ेगा 121 से गुना और ये करना पड़ेगा 11 से गुना। तो अब मेरे पास हो गई जो किस्त है वो 1331, 1331 और तीसरी तो है 1331। इस प्रकार मैंने जो ऋण चुकाया है वो बराबर किस्तों में चुकाया। यदि मैंने इस 11 रुपये को 1331 बनाया 21 से मल्टीप्लाई करके तो मेरे को ये भी 21 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 210 रुपये और इसको करेंगे तो 1100 रुपये और इस पर ये था 1000 रुपये। अब यदि स्थिति देखें तो मैंने ऋण लिया था आपका 1000, 1100 एंड 200। इन तीनों को यदि प्लस किया तो आपके पास आ गया 121। तो जब इन किस्तों को हमने बराबर किया है 121 से मल्टीप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है जो प्रिंसिपल हमने मेन प्रिंसिपल में से जो 1 साल बाद जो चुकाना था वो यदि हमने लिया है तो ये हो गया आपका 1210 रुपये, ये हो गया आपका 1100 रुपये और ये हो गया आपका 1000 रुपये। इस प्रकार की स्थिति में 3310 रुपये, 3310 रुपये टोटल मैंने ऋण लिया था, जिसको मैंने बांट दिया था कि ये 1210 रुपये मैं आपको 1 वर्ष बाद चुका दूंगा और ये 1100 रुपये मैंने आज ही इसमें से निकाल लिया था कि ये 1100 रुपये मैं आपको
2 वर्ष बाद चुकाऊंगा और ये 1000 रुपये मैं आपको 3 वर्ष बाद चुकाऊंगा। तो इस प्रकार मैंने पूरा प्रिंसिपल उसको दे दिया है। तो साथ के साथ मैंने कुछ ब्याज भी दिया और मैंने टोटल जो धन जो वहां वापिस किया है वो किया है 3993। इस प्रकार जो मैंने टोटल ऋण जो लिया था वो लिया था 3310 और मैंने जो चुकाया वो चुकाया 3993। 3 समान वार्षिक किस्तों पर। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। मिटा दूं मैं इसको। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे जो सवाल आए हुए हैं। इससे पिछला जो सवाल मैंने आपको कराया है, मैं सवाल के साथ साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन बताता रहूंगा। तो लास्ट मेरी वीडियो का जो क्वेश्चन था उसमें था आपके पास जो इंस्टॉलमेंट थी वो 5808 रुपीज़ की थी। ये आपके पास 2 किस्त गई थी और यहाँ रेट इफेक्टिव थी 10%। और जो क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा गया था कि ये दो समान किस्तों में चुकाया गया है। प्रत्येक किस्त है 5808 और जो क्वेश्चन में पूछा था ना वो पूछा था कि जो ब्याज चुकाया गया है उसका 60% क्या होगा। ठीक है, इसी सवाल को लेते हैं। तो आपके पास इसमें रेट कितना है 10%, यानी कि 10 आपके पास प्रिंसिपल और 11 है आपके पास अमाउंट जो हमने उनको चुकाया है। 1 वर्ष का ये हो गया। 2 वर्ष के लिए आपके पास प्रिंसिपल होगा 100 और ये होगा आपके पास 121। यहां तक मेरी बात समझ में। चूंकि किस्त दोनों समान होनी थी, प्रिंसिपल असमान हो सकते। जो मेन जो प्रिंसिपल था उसमें से हमने अगर कुछ लिया है तो उसको हमने 2 अलग अलग रूपों में निकाल लिया, लेकिन जो आपका जो इंस्टॉलमेंट गई है ये बराबर गई है। तो इस 121 को हम 11 रुपए नहीं बना सकते, पर 11 को 121 रुपए जरूर बना लेंगे। तो इस पर ये हो गया आपका 11 से मल्टीप्लाई, तो ये भी होगा आपका 11 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 110 और वो हो गया 121 और ये हो गया 100 और ये हो गया 121। जो मेन जो प्रिंसिपल लिया था हमने, प्रिंसिपल लिया था 210 रुपये। इस 210 रुपये में मैंने 110 रुपये निकाल लिए कि ये 110 रुपये में आपको 1 वर्ष बाद चुकाऊंगा। 10% इफेक्टिव रेट रहेगी, तो मैंने किस्त दी 121 रुपये की। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। फिर इस 210 में से 100 रुपये मैंने एक तरफ और कर लिए थे कि भाई ये 100 रुपये मैं आपको 2 वर्ष बाद चुकाऊंगा, रेट इफेक्टिव है 10%। तो यहाँ भी मैंने दिया 121। जो मैंने ऋण लिया था वो लिया है, कुल लिया है 210 रुपये और जो चुकाया है वो चुकाया 242 रुपये। क्लियर? तो आपके पास यहाँ इसको अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। ये 5808 मैंने 2 बार दिया है, तो ये मेरा टोटल हो गया 11,616 रुपये। ठीक है, ये 11,616 की वैल्यू कितनी है 242। जो टोटल अमाउंट मैंने लिया है उसकी वैल्यू है इंटू 210। इसको डिवाइड करके सोल्व किया तो आपके पास है 10,080। 10,080 ये ऋण मैंने लिया था और चुकाया है मैंने 11,616। तो मैंने जो अलग से जो दिया है वो दिया है 11,616 डिवाइड बाई ये 1536 रुपए मैंने इस स्थिति में जो टोटल इंटरेस्ट है वो दिया है। अब इस 1536 का उन्होंने पूछ रखा है 60%। 1536 इंटू 6/10, तो इसको इससे किया तो 6 921.6। ये है आपके पास जो उसमें आपको इंटरेस्ट का 60% है। और ऑप्शन आपके पास मिले हुए थे, ऑप्शन बताना बच्चे को 917A, 922B,
913 911 D इज इक्वल टू 911। तो ये नज़दीकी आ रहा है, आपके पास है आंसर बी 922। क्लियर है? इसी का एक और सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। अब आपका ये पूरी तरह क्लियर है इंस्टॉलमेंट। अगला जो है आपके पास टोटल अमाउंट है आपका 7,735। ठीक है, इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, रेट इफेक्टिव है 20% और पूछा है प्रत्येक किस्त, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है उन्होंने। ठीक है, फिर उसी तरीके से करेंगे। तो इसमें रेट इफेक्टिव है 20% और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। उसने पूछा है इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो सेम वही 20% का मतलब आपको ये जरूर ध्यान देना है कि भाई जो बेसिक निकल के जो तरीका निकल के आएगा वो यहां से निकल के आएगा। 20% का मतलब है 1/5। इंटरेस्ट कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 5, अमाउंट कितना है 6। तो यहां हम अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट है आपका 1, प्रिंसिपल है आपका 5 और अमाउंट है आपका इज इक्वल टू 6। और हमने इन प्रिंसिपल और अमाउंट से मतलब होता है। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि जो आपने टोटल ये लिया था इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक यहां तो आपने इसको दे दिया 1 साल बाद, इसको दिया 2 साल बाद, इसको दिया है 3 साल बाद। तो मैं कह रहा हूं जो आपने फर्स्ट जो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट निकाला था वो निकाला था 5। ठीक है, इस 5 को आपने 1 साल बाद दे दिया तो आपने दिया है 6। फिर जो सेकंड पार्ट था वहां जो ये ना जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक सा रूल है कि जब यदि 1 वर्ष के लिए तो इस तरह करेंगे, 2 वर्ष के लिए किया है तो हम इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे 25 और 36। 3 वर्ष के लिए अगर आपने किया तो 125 और 216। ये आपके पास प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का कुछ पार्ट जो आपने पहले वर्ष चुकाना था, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, और ये है आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। लेकिन वहां कंडीशन ये है कि ये इंस्टॉलमेंट आपकी क्या है कि हर बार इक्वल है। तो इस 216 को 6 बनाने की बजाय हम 6 को 216 बना लेते हैं। तो ये हमने किया 36 से, ये किया 6 से। अब जो ये बनाया ये 216 और 216 और ये आपका हो गया। ये 36 से किया तो ये भी 36 से, ये 6 से किया है और ये है। तो ये कितना हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 180, ये हो गया 150 और ये आपका हो गया 125। ठीक है, इन तीनों को अगर ऐड किया तो आपका हो गया 455। इस 455 का मान ये है, डिवाइड बाई 455। क्लियर? और एक किस्त कितनी है 216 इंटू 216। तो ये इस प्रकार अगर इसको काटा तो आ गया 17 पर, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या अमाउंट 3672। ये है आपकी प्रत्येक किस्त। ठीक है, जो टोटल जो ऋण हमने लिया था 7,735 था और ये चुकाया गया है, एक किस्त में चुकाया 3672। अभी इसमें बहुत कुछ है जो सीखना है। तो टोटल जो हमने किया है तो ये गया आपके पास इस 3672 इंटू 3, तो 6190 और ये हो गया 11। तो 11,016 रुपये आपने कुल चुकाए हैं और आपने लिया था 7,735 रुपये। ये आपका इंस्टॉलमेंट का सभी कुछ इसमें यहाँ क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।